डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का मीडिया परिदृश्य कितनी तेजी से बदल रहा है, इससे हम सब परिचित हैं। मुझे लगता है शायद ये परिदृश्य पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है। जहां एक और सूचनाओं की अनवरत बाढ़ है, वहीं दूसरी ओर तथ्य और दृष्टिकोण के बीच की जो रेखा है वो धुंधली होती चली जा रही है। हर चैनल, हर अखबार और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स किसी न किसी कहानी को गढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि जो कुछ हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, क्या वह वास्तव में कोई खबर है, समाचार है, न्यूज है, या फिर कोई नैरेटिव बनाने का एक चक्र चल रहा है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। समाचार या न्यूज है क्या? कोई भी समाचार उसे माना जाता है जो तथ्यात्मक हो, उसका साक्ष्य हो और एक संतुलित दृष्टिकोण के आधार पर हम किसी सूचना को अपने माध्यम से प्रचारित प्रसारित करते हैं। एक सही अर्थों में जो न्यूज होती है, खबर होती है, वह किसी का पक्षपात नहीं करती है, न कोई राय थोपने का प्रयास करती है। बस कोशिश होती है ये जो वास्तविकता है उसे हम आपके सामने रखने की कोशिश करें, ताकि आप स्वयं उस पर निर्णय ले सकने में सक्षम हो सकें। वहीं नैरेटिव क्या है? नैरेटिव एक कहानी गढ़ने की कला है। यह तथ्यों पर भी आधारित हो सकती है, पर इसका उद्देश्य एक विचार या मत को थोपना है या उसको निर्मित करने का एक प्रयास है। नैरेटिव अमूमन आधे सच पर आधारित होता है और भावनात्मक अपील उसमें निहित होती है, और कहीं न कहीं वो एक विचारात्मक रंगों से सजा हुआ भी होता है। इसीलिए कहा जाता है, खबर वही, नजरिया अलग। सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को सूचना का उत्पादक बना दिया है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास मोबाइल फोन है, लाइव प्रसारण करके अपनी राय रख सकता है, अपना विचार अभिव्यक्त कर सकता है और अपना प्रचार प्रसार कर सकता है, जो चाहे कह सकने में सक्षम है। और उस आधार पर वो पूरे समाज की दिशा को भी प्रभावित कर सकने में कहीं सक्षम है, और उसके लिए संभव है कि वो अपने विचारों से समाज को एक निश्चित दिशा में मोड़ने की कोशिश करे। ऐसे में जो राजनीतिक दल, कॉरपोरेट समूह और यहां तक कि जो व्यक्तिगत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वे भी अपने अपने नैरेटिव्स गढ़ने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हर एक कहानी का एक एजेंडा होता है, कहीं भावनाओं का तो कभी विचारों का, कभी बाजार का तो कभी सत्ता का। और आज के इस मीडिया के दौर में हम खबर कहीं पीछे छोड़ चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं नैरेटिव को गढ़ने की। और दिलचस्प बात यह है कि हर नैरेटिव खुद को खबर कहता है। हाल के वर्षों में एक नया चलन हम देख रहे हैं, जब राजनीतिज्ञ खुद माइक लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कहते हैं, देखिए यह है सच्चाई जो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। यह लोकतंत्र में संवाद का एक नया रूप है, संवाद का एक नया माध्यम है, जिसके अपने खतरे भी हैं। क्योंकि जब खबर का स्रोत और खबर का विषय दोनों एक ही व्यक्ति होंगे, तो निष्पक्षता की संभावनाएं कहां रहेंगी? ऐसी स्थिति में हम उसके पाठक, उसके दर्शक या उसके श्रोता उसी के विवेक पर छोड़ दें, और मुझे लगता है सही अर्थों में वही श्रोता, दर्शक, पाठक उसका एक तरह से संपादक बन जाता है। न्यूज आर नैरेटिव्स, आप तय करें, यू डिसाइड। यह वाक्य केवल एक प्रश्न नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी भी है। यह पाठकों, श्रोता और दर्शक पर निर्भर है कि वह हर खबर को आंख बंद करके स्वीकार न कर ले, बल्कि पूछे कि वास्तविक तथ्य क्या है, या वो पूछे कि तथ्य है
या व्याख्या है? जिस खबर या नैरेटिव को आप दे रहे हैं वो प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, ये तथ्य है या व्याख्या है? इस बात पर भी चिंतन करें कि यह जनहित में है या केवल एक प्रचार का तौर तरीका। मीडिया साक्षरता का पहला कदम यही है कि सोचना, परखना और यह तय करना कि कौन सच बोल रहा है और कौन कहानी सुना रहा है। खबर का स्रोत क्या है, खबर कहां से आ रही है, कौन दे रहा है, क्या कहना चाहता है, किस रूप में दे रहा है, यही सब मीडिया साक्षरता या मीडिया लिटरेसी की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। आज के इस डिजिटल दौर में मीडिया लिटरेसी बहुत अधिक आवश्यक हो गई है, क्योंकि जिस तरह से भ्रामक खबरों का दौर बढ़ता चला जा रहा है, वहां आज इस बात पर बल दिया जाने लगा है कि हम मीडिया लिटरेसी की ओर अधिक ध्यान दें। सूचना हर युग में अपना महत्व रखती है और आज के इस युग में हर आवाज का अपना महत्व है, लेकिन क्या हर आवाज सत्य है, तथ्यात्मक है, विश्वसनीय है? यह हमें तय करना पड़ेगा। जब भी आप कोई खबर देखें तो खुद से पूछें, क्या यह न्यूज है या यह नैरेटिव है? यह तय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह फैसला आप किसी न्यूज चैनल के हाथ में नहीं दे सकते, किसी मीडिया घराने के हाथ में नहीं दे सकते, वो आपके अपने हाथ में है। आपने सिटीजन जर्नलिज्म का नाम बहुत सुना होगा, नागरिक पत्रकारिता या नागरिक पत्रकार। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से डिजिटल मीडिया का प्रचार प्रसार हुआ है, अनेक न्यूज चैनल्स ने आम आदमी के माध्यम से भी खबरें लेने का एक दौर शुरू किया है और इसे ही सिटीजन जर्नलिज्म का नाम देते हैं। हालांकि हमारे कुछ प्रोफेशनल्स इस अवधारणा से सहमत नहीं है। वो सिटीजन जर्नलिज्म या सिटीजन पत्रकारिता के इस नागरिक पत्रकारिता की इस अवधारणा को सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि पत्रकारिता एक पेशेवर पेशा है। कोई व्यक्ति इस तरह से खबर दे रहा है तो हम उसे नागरिक पत्रकार नहीं बल्कि एक सिटीजन कम्युनिकेटर कह सकते हैं। लेकिन सिटीजन जर्नलिज्म के साथ यदि एक क्षण के लिए हम इस अवधारणा को स्वीकार भी कर ले तो आज एक नई अवधारणा पनपी है, जिसे हम कहते हैं पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट, राजनीतिक पत्रकार। यानी अब नेता खुद माइक थाम करके फील्ड में उतर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और जनता के सामने अपनी खबरें परोस रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये राजनेता खुद मीडिया चलाने लगेंगे तो पत्रकारिता और प्रचार के बीच वो कौन सी रेखा हम तय करेंगे जहां हम सही तरीके से उनको समझ सकें? भारत में यूं तो कई मीडिया घराने हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से नेताओं के स्वामित्व में संचालित हो रहे हैं। आप तमिलनाडु की बात करें तो जया टीवी कभी जयललिता और अन्ना द्रमुक का सबसे मजबूत प्रचार का माध्यम रहा है। दूसरी ओर कलेग्नर टीवी करुणानिधि के परिवार और डीएमके के विचारों को ये आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाता रहा है। आंध्र प्रदेश की ओर दृष्टि दौड़ाइए तो वहां वाईएस जगमोहन रेड्डी के पास साक्षी टीवी और साक्षी अखबार है। उनके राजनीतिक विचारों और योजनाओं को वो जनता तक पहुंचाते हैं। केरल में केराली टीवी वामपंथी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका संबंध मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से है। और मुंबई की बात करें तो सामना अखबार का नाम तो आपने कई बार सुना होगा, जिसकी स्थापना ही शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने की थी। इन सारे परिवेश को, परिस्थितियों को देखते हुए लगता है कि अब राजनीति केवल भाषणों और रैलियों तक सीमित नहीं है, अब उसके पास कैमरा, चैनल और अखबार भी है। हर राजनीतिक दल यह चाहता है कि उसकी बात उसी के लहजे में, उसी की धारणा के अनुरूप सुनी जाए, जनता तक वो सीधे पहुंचे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह मीडिया का लोकतांत्रिकरण है या सूचना पर नियंत्रण करने का एक नया पैंतरा है? वही व्यक्ति जो सत्ता में है खबरों का भी मालिक बन जाएगा। जो जनता के पास सत्य को पहुंचाने का रास्ता कितना स्वतंत्र होगा, कितना खुला होगा, कितना प्रभावी होगा। वैसे ये प्रवृत्ति भारत में नहीं है। दुनिया में ऐसे अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं जहां के मीडिया हाउसेस किसी न किसी रूप में जो लोग सत्ता में हैं, जो पार्टियां सत्ता में हैं, उनके प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं।
तो देखा आपने, नेता पत्रकार बन रहे हैं। ऐसे दौर में हमें सजग और सतर्क नागरिक बनना होगा। हर खबर के पीछे झांकने की कोशिश कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए कि वो खबर है या प्रचार मात्र है, क्योंकि आज के दौर में संचार ही सत्ता है और सूचना ही असली ताकत। आज के डिजिटल युग में पत्रकारिता की पारंपरिक परिभाषा तेजी से बदल रही है। वह एक समय था जब समाचारों पर, खबरों पर कुछ प्रतिष्ठित मीडिया घरानों का और वहां काम कर रहे प्रशिक्षित पत्रकारों का एकाधिकार हुआ करता था। लेकिन सोशल मीडिया क्रांति ने, डिजिटल मीडिया क्रांति ने इस एकाधिकार या इस एकाधिपत्य को तोड़ दिया। इस डिजिटल क्रांति ने जिसके हाथ में मोबाइल है उसको एक संभावित रिपोर्टर बना दिया है। हम बदलते परिदृश्य में, जैसा मैंने कहा, कि पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट की अवधारणा को देख रहे हैं, यानी अब नेता पत्रकार का उदय होने लगा है। यह वही नेता हैं जो पहले बयान जारी करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी चैनलों पर उनका प्रसारण किया जाता था। लेकिन अब उन्हें लगने लगा है क्यों नहीं हम स्वयं बात करें। माइक थामकर कैमरे के सामने खड़े होकर एक पेशेवर रिपोर्टर की तरह से वो सीधे जनता के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यह प्रवृत्ति न केवल राजनीति और पत्रकारिता के बीच की रेखा को मिटाने जा रही है, बल्कि लोकतंत्र में सूचना के प्रवाह के तरीके को भी एक चुनौती दे रही है। हाल ही में आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता सौरभ भारद्वाज ने राजनीतिक पत्रकार की इस अवधारणा को हमारे सामने एक तरह से प्रस्तुत किया है। वे एक नेता की तरह से नहीं, बल्कि पूर्णकालिक रिपोर्टर के रूप में हमें दिखाई दे रहे हैं। एक हाथ में माइक लेकर वे दिल्ली की सड़कों पर उतरकर बिजली, पानी, सड़क और अन्य जो मुद्दे हैं आम जनता के, उन्हें ऑन द स्पॉट उनकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टिंग की शैली में वे सभी तत्व हैं जो किसी मुख्य धारा के टीवी जर्नलिस्ट में हम देखते हैं। वहां पीस टू कैमरा है, वहां वॉक अबाउट है, वहां एक्सप्लेनर है, वहां एक्सक्लूसिव और एक इम्पैक्ट की जो हम बात करते हैं वो सब कुछ है। वो एक्सक्लूसिव सूत्र बताते हैं, दावा करते हैं कि उनकी खबर का असर भी हुआ है। यही सब कुछ तो पत्रकारिता में हो रहा है। ये भी सुनने में आया है, ये भी चर्चा है कि उनका जो ब्यूरो है उसमें और भी इस तरह के पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। वह ये दिखाता है कि ये व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, बल्कि संगठित राजनीतिक रणनीति का यह हिस्सा है। हालांकि यह विचार या यह अवधारणा नई नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है। आपने सुना होगा टीएमसी के नेता डेरेक ओ ब्रायन के बारे में, जो मूलतः पत्रकार थे, कॉलमनिस्ट थे और क्विज मास्टर थे। संसद भवन में उन्होंने अपने उस माइक के माध्यम से जिस तरह से बात की है, पत्रकारिता का जो एक तेवर है, एक पत्रकार का जो गुण है, वो हम उनके उस कार्य पद्धति में, उनके उस संसदीय व्यवहार में हम देख सकते हैं। ब्राउन ने अपने एक सांसद के रूप में पत्रकार की भूमिका का निर्वहन करते हुए जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया है। क्विज मास्टर के रूप में ब्राउन जहां देश के लाखों विद्यार्थियों से सवाल पूछते थे, वही ब्राउन संसद में जिस तरीके से सवाल पूछते थे सरकार से, जितनी तैयारी के साथ आते थे, जितने प्रमाणों के साथ आते थे, जिस तरह की उनकी टिप्पणियां होती थी, कितनी सटीक, तथ्यपूर्ण और असहज कर देने वाली बात वो उस समय करते थे सरकार के लिए कि लगता था वो अपने एक पत्रकार धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। ब्राउन का ये मानना था कि इस तरह के सवालों से लोकतंत्र मजबूत होता है, हम चुप रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। सांसद होने का मतलब जनता का रिपोर्टर होना है, जो जनता के सवाल संसद तक और सरकार के जवाब आम आदमी तक पहुंचाए। इसी प्रकार पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल अपने यूट्यूब चैनल पे एक टॉक शो चलाते हैं, जिसमें वो समकालीन जो स्थितियां हैं, घटनाक्रम है, उसका बहुत ही सधा हुआ विश्लेषण करते हैं और अपनी राय भी उसमें प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार पत्रकारिता का राजनीति में प्रवेश की जो परंपरा है वो शुरू हो गई है। अब पत्रकार केवल राय नहीं दे रहे हैं, केवल विचार नहीं दे रहे हैं, केवल अपना मत प्रकट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे तो सक्रिय रूप से रिपोर्टर बनकर फील्ड में उतर गए हैं। यह एक नया और
लोकप्रिय राजनीतिक संचार का तरीका बन गया है। इस तरह की स्थिति आखिर पैदा क्यों हुई? इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला है मीडिया की विश्वसनीयता का संकट। पारंपरिक मीडिया, विशेषकर जो मुख्य धारा का मीडिया है, टीवी चैनल्स और हमारे प्रमुख समाचार पत्र, उन पर अक्सर ये आरोप लगते हैं कि वो पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। उनका सत्ता के प्रति झुकाव है, दल विशेष के प्रति झुकाव है। कई नेता और राजनीतिक दल ये महसूस करते हैं कि उनकी बातों को मुख्य धारा का मीडिया तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करता है और उन्हें पूरा कवरेज नहीं मिल पाता है, इसलिए वो जनता को अपनी बात समझा नहीं पाते हैं। वह चाहते हैं कि उनकी बात अनफिल्टर्ड तरीके से जनता तक पहुंचे। आज जब हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है तो भला नेता भी पीछे क्यों रहे? वो भी पत्रकारिता के उन उपकरणों का उपयोग करते हुए आम आदमी के साथ अपने विचारों को, अपने अनुभवों को, अपनी योजनाओं को, अपनी नीतियों को साझा कर सकते हैं। और जब ये नेता स्वयं माइक लेकर के सड़क पे उतरते हैं और उन समस्याओं से रूबरू होते हैं तो शायद एक सीमा तक वो आम आदमी के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी स्थापित कर लेते हैं। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लगता है कि ये जो प्रवृत्ति शुरू हुई है उसने हमारे नेताओं को जनता से सीधे जोड़ने का अवसर प्रदान किया है और वो तुरंत कोई भी जानकारी या समस्या के बारे में उसे अवगत करा सकते हैं और प्रकारांतर से जनता के प्रति और अधिक जवाबदेह अपने आप को वो महसूस करा सकते हैं। पारंपरिक मीडिया ने जिन मुद्दों की उपेक्षा की है उन्हें ये नेता अपने माध्यम से उजागर करने की कोशिश करते हैं, विशेषकर स्थानीय मुद्दों को। और निश्चित रूप से ये जो प्रवृत्ति है वो एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव्स को तैयार करने की दिशा में भी प्रभावी हो रही है। निश्चय ही इसकी अपनी चुनौतियां हैं, इसके अपने सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव हैं। जब एक नेता पत्रकार बनता है तो सबसे पहला सवाल उठता है उसके निष्पक्षता या वस्तुनिष्ठता या ऑब्जेक्टिविटी पर। क्या वो उस पत्रकारिता में जिस हम बैलेंस की बात करते हैं, क्या उस कसौटी पर वो खरा उतर सकता है? उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ प्राप्त करना होगा, ना कि सत्य का अन्वेषण करना होगा। इस तरह की रिपोर्ट में प्रोपेगेंडा का खतरा है। हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं या खबर दे रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा की जो एक प्रवृत्ति इस तरह की पत्रकारिता में या राजनीतिक पत्रकारिता में बढ़ने लगी है, ये एक नया खतरा हमारे सामने है, क्योंकि वो पार्टी के नेता केवल अपने पक्ष की बात करेंगे, दूसरे पक्ष की बात नहीं करेंगे। निश्चित रूप से इस तरह की प्रवृत्ति जो हमारी पेशेवर पत्रकारिता है उस पर एक दबाव डालेगी। यदि नेता खुद पत्रकार बनने लगे और खबरों को प्रसारित करने लगे तो क्या जो पेशेवर पत्रकार हैं उनकी भूमिका को हमें पुनर्भाषित नहीं करना पड़ेगा? क्या यह प्रवृत्ति लोकतंत्र के लिए अंततः घातक सिद्ध नहीं होगी? क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के इस दौर में हम भ्रामक खबरों को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं करेंगे? ये कुछ चुनौतियां हैं जो इस तरह की प्रवृत्ति के साथ जुड़ी हुई है। पॉलिटिशियन जर्नलिस्ट का उदय डिजिटल युग की एक महत्वपूर्ण घटना है। इसलिए प्रश्न है कि क्या यह सूचना का सशक्तिकरण है या राजनीतिकरण का एक नया दौर? यह आने वाले समय में लोकतंत्र की दिशा को तय करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि जो नेता पत्रकार बन गए हैं तो जनता को भी एक सजग सतर्क पत्रकार बनना होगा, ताकि वो समझ सकें कि कैमरे के उस पार से जो रिपोर्टिंग की जा रही है वह वास्तव में रिपोर्टिंग है या किसी दल विशेष के विचारों का रिप्रेजेंटेशन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।